गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन योर फेवरेट कोचिंग विजन पॉइंट। जैसा आप जानते हैं मैं विकास सर। आज का जो 11th का सेशन है बायो का बेटा, फर्स्ट चैप्टर आपका जो है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड का जो आपका टैक्सोनॉमी हम लोग अभी पढ़ रहे थे। टैक्सोनॉमी को समझने के लिए, समझाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब उन रिक्वायरमेंट्स को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, बच्चों को किस तरह से हम बेहतर ढंग से क्लासिफिकेशन है आपका टैक्सोनॉमी कैसे बेहतर समझा पाएंगे। समझाने के लिए कुछ चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। उन चीज़ों को इस्तेमाल जब हम करते हैं तो उन्हें एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं, वो टर्म आपका टैक्सोनॉमिक ऐड कहा जाएगा। तो आज का सेशन हमारा टोटली टैक्सोनॉमिक ऐड पे डिपेंडेंट है। जैसा आप जानते हो ये आपका टैक्सोनॉमी का ये आखिरी लेक्चर है, आपके इस चैप्टर का भी आखिरी लेक्चर है। हम आपको बता दें बिकॉज आपको आज टैक्सोनॉमिक ऐड के बाद ये सेशन हम एंड करेंगे, फिर कमिंग जो होगा हमारा लेक्चर वो क्लासिफिकेशन पे होगा। बट पहले आज इसको हम लोग क्लियरली समझते हैं कि ये एड्स जो हमारे हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स हैं, ये किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं टैक्सोनॉमी समझने में। ओके, तो क्या क्या आपको आज का ऑब्जेक्टिव हमने रखा हुआ है। हर्बेरियम है, म्यूजियम है, बॉटनिकल गार्डन है, जू हैं, की हैं, ये कैसे आपकी मदद करेंगे, कैसे आपका सपोर्ट करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। तो नाउ स्टार्ट टैक्सोनॉमिक ऐड। अभी हमने आपको बताया कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा टेक्निक है जिसमें आपकी मदद की जाएगी, आपको समझाने की मदद की जाएगी कि आप क्लियरली टैक्सोनॉमी को समझ सकें। आप ये देखें कि हाँ सर हमने आपको पढ़ाया कि बेटा देखो ये जो है प्लांट है, ये इस समय पाया जाता था, तो उस प्लांट का नाम आपको पता चला नहीं पता है, या एनिमल हमने बताया उस एनिमल का नाम आपको नहीं पता है, या आप मार्फोलॉजी नहीं समझ पा रहे हो, तो हम चाहें तो उसका आपको स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। उसको नॉन लिविंग बॉडी है तो उसकी स्टोर कर रखी हुई है उसे दिखा सकते हैं, या पोस्ट्रेट दिखा सकते हैं। तो कई तरीके हम इस्तेमाल करेंगे आपको समझाने का। तो जो टेक्निक्स है, the taxonomical aids are the technique, procedure and store information useful in identification and classification of the organism। ये जो ऑर्गेनिज्म है उनको समझाने के लिए हम जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपके लिए स्टोर करते हैं या जो प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं, ये सबके जहाँ पे आएंगे टैक्सोनॉमिक ऐड का पार्ट होगा। तो यहाँ पे हम आपको बताएं, आप सपोज करो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हम ले रहे हैं, यहाँ पे एक्स ऑर्गेनिज्म है, ये आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो हम चाहें तो इसको हम आपको दिखा सकते हैं, बेटा देखो अभी ऐसा होता है, ये एनिमल इस तरह का होता है, ये प्लांट इस तरह का होता है। इन्हें समझाने के लिए हम कई एक्सपेक्ट पे बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ें अभी आज यूज करने वाले हैं। हर्बेरियम पे हम लोग बात करने वाले हैं अभी जस्ट नाउ। हर्बेरियम कैसे हम यूज करेंगे। देन म्यूजियम में क्या चीज़ें रखी जाती हैं, किस तरह से म्यूजियम को हम डील करेंगे। यहाँ पे जू है, बॉटनिकल गार्डन है, प्लस कुछ मैनुअल बुक्स, जैसे मैनुअल है, मोनोग्राफ है, की हैं, ये इंफॉर्मेटिव स्टोरेज हैं, याद रखिएगा। तो इंफॉर्मेटिव स्टोरेज जो आपके हैं, मैनुअल, फोटोग्राफ्स, या जो आप रिटन मैटर रखते हो, फ्लोरा, फना, तो वो कैसे यहाँ पे मदद कर सकते हैं या उनका इंपॉर्टेंस क्या है उसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहला नंबर हमारा आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम प्लांट्स को प्रिजर्व करने का एक तरीका है। तो हर्बेरियम या प्लांट्स को किस तरह से हम प्रिजर्व करते हैं, इन्हें हम ड्राई करके, प्रेस करके एक 11.5 इंटू 16.5 सीड पे प्रिजर्व करते हैं। ओके, तो हर्बेरियम क्या है। हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ प्लांट विच हैव बीन ड्राइड, प्रेस्ड, माउंटेड ऑन हर्बेरियम सीट, जिसे हम प्रेस करके, ड्राई करके, जैसे आप पेज देखते हो उस तरह के पेज लेते हैं और वहाँ पे उसकी साइज़ 11.5 इंच टू 16.5 होती है और उस पर हम प्रेस करके लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल हम आपको हर्बेरियम दिखाएं तो आप देखिए यहाँ पे ये हर्बेरिया सीट है। हर्बेरियम सीट यहाँ पे है, यहाँ पे प्लांट को आपने ड्राई कर रखा है, प्लांट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है, इजीली प्लांट यहाँ पेस्ट हो गया है।
यहाँ पे हमें प्लांट के मार्फोलॉजिकल फीचर को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लांट हमें दिख रहा है कि प्लांट के क्या फीचर्स हैं, फ्लावर, लीफ या स्टेम किस तरह के नज़र आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम हर्बेरिया सीट पे एक यहाँ के बॉटनिकल सेक्शन होता है जहाँ पे इनके नेम, लोकल प्लेस, कहाँ से कब कलेक्ट किया गया है, डेट क्या है कलेक्शन की, इनका लोकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, जिन्होंने कलेक्ट किया उनका नाम क्या है, ये सब मेंशन होता है। इसे मेंशन करने के बाद हर्बेरिया सीट को हम अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर, हमने आपको अर्लियर प्रीवियस क्लासेस बताया था, आपको भूल गया हो तो एक बार लेक्चर जरूर देखिएगा जाके। हर्बेरियम को हम, एक साइंटिस्ट हैं बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर के नेचुरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्हें सेट किया जाता है। उनके हिसाब से 1 बाय 1 इनको हम अरेंज करते हैं, रख देते हैं। लेटर ऑन हमें ज़रूरत है तो हम इजीली वहाँ से निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। निकाल करके हमने देख लिया कि क्या है, कैसे है, एंड सो ऑन। तो आप देखिएगा यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाया, जैसे एक ही ग्रुप के 2 प्लांट हैं, कुछ वेराइटियों में चेंज है। यहाँ जो वेराइटीज़ में चेंज है, तो यहाँ आप देखिए थोड़ा सा चेंज हमें फ्लावर ओपनिंग में दिखाया गया, लगभग वही प्लांट दोनों हैं। तो इस हर्बेरियम सीड से हम बच्चों को प्रेजेंट टाइम पे वो प्लांट हमारे लोकेलिटी में नहीं दिख रहा है, तो हर्बेरियम सीड के थ्रू हम उन्हें क्लियरली समझा सकते हैं। आप देखिए इस टाइम पीरियड में यहाँ पे इस तरह के प्लांट ग्रो हुआ करते थे, या इनके ये फीचर्स हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये साइंटिफिक नेम है, या ये है। तो इनकी प्रॉपर्टी, इसका मतलब टैक्सोनॉमी को थोड़ा सा आसान कर देगा। ये आपको मार्फोलॉजी समझने में आसानी हो जाएगी। हाँ सर ठीक है, ये प्लांट इस तरह दिखता है, ये इसका नाम होगा, इस ग्रुप के प्लांट हम कहेंगे आप खोज के ले आओ, तो आप उसकी प्रॉपर्टी देख के जाओगे। तो हो सकता है 1-2 स्पीसीज आपको, आप बताओ सर ये देखिए हमने प्लांट आज ले आया, आप बताइए इसका नाम क्या है। तो आप ले आएंगे तो हम लोग उस पर सर्च करेंगे, हाँ बेटा इसका ये नाम नहीं, ये नाम होगा, या इस ग्रुप का ये प्लांट है। तो आप एक इनोवेटिव टाइप का आप सोचेंगे, नया सोचेंगे, हाँ हमें और भी हमें जानना है, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा टैक्सोनॉमी में। ऐसे हम मैनुअल पढ़ा दिया, अरे सर समझ में नहीं आ रहा क्या कैसे है, तो थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो ये आपका जो सर्च प्रोजेक्ट है, सर्च प्रोजेक्ट एक टाइप का होता है, ये आपको दिया जाता है, हम इसको बनाइए। अदरवाइज साइंटिस्ट भी इसे मेंटेन करते हैं। हर्बेरिया के हम मेंटेनेंस की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ी हर्बेरियम आपको क्यूलैंड इंग्लैंड में दिखेगा, वहाँ का बॉटनिकल गार्डन है, वहाँ सबसे बड़ा हर्बेरियम है। इंडिया के हर्बेरियम की हम बात करें, इंडिया में कहाँ पे सबसे बड़े हर्बेरियम बनाए गए हैं, तो हम आपको बताएं इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता, इंडियन बॉटनिकल कोलकाता में है, वहाँ पे सबसे बड़ा हर्बेरियम सेटअप किया गया है। और हम यदि यूपी की बात करें तो यहाँ में लखनऊ में नेशनल जो बॉटनिकल गार्डन है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी हर्बेरियम बनाया गया, जो हमारे भारत का 2nd हर्बेरियम आता है। ओके, तो हर्बेरियम जहाँ पे बॉटनिकल गार्डन है यूजुअली वहाँ पे सेटअप बनाए जाते हैं, वहाँ पे ये लगाए जाते हैं, रखे जाते हैं, ताकि लेटर ऑन हम समझ सकें, बातों को बता सकें, समझा सकें। ओके, तो हर्बेरियम क्या है, प्लांट को रिजर्व करने का एक तरीका था, टैक्सोनॉमी को कैसे आसान करेगा, आपको समझने में मदद करेगा, ये चीज़ें आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं म्यूजियम। म्यूजियम हर्बेरियम से थोड़ा डिफरेंट है। रीज़न ये है, यहाँ पे हम म्यूजियम में जो कलेक्ट करते हैं, आप देखिए ध्यान से, इट हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। हम किसी भी स्पेसिमेन कॉपी को, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, या कोई अदर ऑर्गेनिज्म है, उसके स्पेसिमेन कॉपी को यहाँ स्टोर कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि जो हमारा एनिमल है या प्लांट है, किस फॉर्म में यहाँ स्टोर करेंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो डेड कंडीशन है, हम डेड कंडीशन में उन्हें स्टोर कर सकते हैं। मर गए, फार्मेलिन सोल्यूशन बनाएंगे, उस सोल्यूशन बंद कर देंगे, कांच से ढक देंगे, ताकि वो वहाँ पे रिजर्व रहें, डिग्रेडेट ना हो, हम वहाँ दिखा सकें। देखिए यहाँ पे से 1-2 म्यूजियम आपको दिख रहे होंगे, ये ड्राइड कंडीशन वाले हैं। तो ड्राइड कंडीशन का मतलब क्या, जैसे आप सपोज करो वुल्फ है या रैबिट है या अदर एनिमल है, मर गए, एकिडना है, तो इनकी जो कवरिंग है, बॉडी कवरिंग को हम निकाल लेते हैं, अंदर के मटेरियल को हटा दिया, चूँकि यू नो दैट मसल्स है तो वो फर्मेंट होगा, डिग्रेडेट होगा, तो उसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसे ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट फिलिंग कर देंगे। फिलिंग के बाद वो ओरिजिनल लुक देने लगेगा, उसको हम म्यूजियम में रख देंगे। तो हमें लगता है कि हाँ यार एकदम हूबहू वही एनिमल हमें नज़र आ रहा है, तो इससे हम आपको रियलिटी बताएंगे। तो आपको रियलिस्टिक से मतलब एकदम आपको क्लियर आपको दिखेगा, हाँ ये एनिमल इसी तरह का ही होता है,
क्योंकि कोई फेक नहीं है तो वो डेड, बट मार्फोलॉजी ओरिजिनल है। तो आपको यहाँ ओरिजिनलिटी से आपको रूबरू कराया जाएगा, समझेंगे आप इसको। तो डेड एनिमल की बात हुई, या बहुत बड़ा एनिमल हम नहीं रख सकते उसको, जैसे ह्यूमन की बात कर लें, उनको डेड रखने में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि इनके ऊपर जो कवरिंग है केराटिन कम होते हैं। तो इनमें हम स्केलेटन के यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा ह्यूमन के स्केलेटन या कुछ और एनिमल के स्केलेटन आपको दिखते हैं, डायनासोर के स्केलेटन मिल रहे हैं, रखे जाते हैं। तो स्केलेटन एक सॉलिड दैट कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, फॉस्फेट का बना हुआ क्या है, बोन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्हें हम जब एनिमल मर जाता है तो बॉयल करके अल्कोहल में फॉर्मेलिन सोल्यूशन में वॉश करके इसे निकाल लेते हैं, कहीं मसल्स पूरा हट जाए ताकि यहाँ फर्मेंटेशन से बच सके ये, एंड उसके स्केलेटन को हम लोग वैक्यूम एरिया में कवर कर देते हैं एंड लेटर ऑन, ताकि उसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस या बैक्टीरिया वगैरह इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। अब उसको हम इजीली यहाँ पे रख सकते हैं। तो दूसरा हमारा तरीका क्या हुआ रखने का, स्केलेटन रखने का तरीका है। तीसरे तरीके में हम बात करते हैं, प्लांट्स वगैरह हैं तो प्लांट को तो हम ऐसे नहीं रख सकते, ड्राई वुड्स रख सकते हैं या पोस्ट्रेट बना सकते हैं उनका, या रियल इमेज रख सकते हैं उनका। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हम प्लांट्स के इमेज को, एनिमल के इमेज को, पोस्ट्रेट को भी रखा जा सकता है। ओके, ज़रूरी नहीं कि उन्हें मार करके हम यहाँ रखें, तो इमेज वगैरह भी हम यहाँ रख सकते हैं। तो म्यूज़ियम का हमारा जो टारगेट ये है कि हमारे एनिमल्स, प्लांट का जो रियल इमेज है, रियलिटी है, वो यहाँ पे हम दिखा सकें और इससे बच्चों को क्लियर वे में टैक्सोनॉमी की स्टडी बताया जा सके। देखो इनकी मार्फोलॉजी प्रॉपर्टी क्या है, क्यों इन्हें क्लासीफाई किया जा रहा है, क्यों अलग अलग ग्रुप में रख रहे हैं, उससे आप देख के पहचान सकते हो प्रॉपर्टीज़ को, और इंटरेस्ट भी होगा। आप देखोगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। आपने सुना होगा, जैसे आप देखो अभी कोई फिल्म देखने जाते हो, कोई चीज़ देख लेते हो तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है। सिर्फ स्टोरी सुनते हो तो बहुत चीज़ें भूल जाती, मिस हो जाती हैं। तो इसलिए एजुकेशन में एक ईजी वे है आपको समझाने का और याद कराने का। तो म्यूज़ियम जिसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है चीज़ों को प्रिजर्व करने और आपको टैक्सोनॉमी को ईजी बनाने में। ओके, म्यूज़ियम दैट वर्ल्ड ओवर में फेमस है, हर जगह आपको दिखते हैं, स्प्रेड हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल जो गार्डन हैं इनके लार्ज एस्पेक्ट्स होते हैं, बड़े टारगेट लेके हम लोग चलते हैं यहाँ पे। बॉटनिकल गार्डन वैसे तो लिविंग प्लांट्स के कलेक्शन है, लिविंग प्लांट्स के कलेक्शन है। यहाँ हम लोग पोस्ट्रेट, इमेज या ये सब नहीं रख सकते, या डेट का कलेक्शन नहीं है, याद रखिएगा। बॉटनिकल गार्डन किसका कलेक्शन है, लिविंग प्लांट्स का एक स्पेसिफिक कलेक्शन है। एक एरिया डिसाइड कर लेते हैं, उस एरिया में हमने अच्छे अच्छे प्लांट लगा रखे हैं। अब इनका जो नॉर्मल वे है, हम कहाँ देखिए, बॉटनिकल गार्डन इज इसेंशियली अ कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट मेंटेन्ड फॉर बोथ पर्पस एंड अप्लाई प्योर एंड अप्लाइड स्टडीज़। यहाँ पे प्योर एंड अप्लाइड स्टडीज से मतलब ये है हमारी दो चीज़ों को देखना है। एक तो हमारा कंजर्वेशन हो रहा है, कंजर्वेशन से साफ तौर पे हम आपको बताएं कि हमें डिफरेंट टाइप के प्लांट हैं, लोकेलिटी में धीरे धीरे प्लांट हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि ये ख़त्म ना हो यहाँ पूरी तरह से। तो एक टारगेट दिया जाता है कि ये प्लांट को वहाँ से हटा के एक सुरक्षित प्लेस पे, सेफ प्लेस पे लगा दें और ह्यूमन के गाइडेंस में रहे, प्रॉपर कल्टिवेटेड हो, वहाँ पे उसको ग्रो किया जाए, उसको देखभाल किया जाए। तो बॉटनिकल गार्डन का एक पूरा नॉर्मल वे हम लेके चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी पे। तो दैट डाइवर्सिटी पे हम डिस्कस ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंजर्वेशन एक बड़ा एस्पेक्ट हो सकता है। दूसरा वे जो हमारा बॉटनिकल गार्डन का है, टैक्सोनॉमी में क्या वे, हम प्लांट को, एनिमल को तो यूजुअली हम आसपास अपने देखते भी रहते हैं कि हाँ इस तरह के एनिमल है, यहाँ पे है, ये है, वो, लेकिन जो प्लांट्स, हमारे प्लांट की मार्फोलॉजी में बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती है, या उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा हमें समझ में नहीं आते हैं। तो हम वेरिएशन किस हिसाब से समझेंगे प्लांट्स में, तो वेरिएशन को यदि हमें समझना हो प्लांट के, तो हम स्टूडेंट्स को एजुकेशनल टूर पे ले जा सकते हैं। आसपास जो बॉटनिकल गार्डन है वहाँ पे ले जाते हैं, उन्हें हम डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को दिखाते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा देखो ये इस ग्रुप का प्लांट है, डाइकॉट है, ये मोनोकॉट है, ये आपका ब्रायोफाइट्स है, या अदर जो प्लांट हमारे टेडोफाइट्स हैं उनको भी रिजर्व करके रखते हैं। तो हर ग्रुप के प्लांट्स को यहाँ पे हम आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि बेटा ये आपका ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज आप याद कर सकते हो। और दूसरा कि आप जानते हो सिर्फ रटते रटते क्या हुआ, दैट अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, रटने से हटना है, तो ये रटने से हटने का ही प्रोसीजर है।
रटने से हटने का मतलब आपको रटना ज़्यादा नहीं, समझना है, चीज़ों को नए वे से लेना है। देखिए यहाँ 2-3 चीज़ें चलेंगी। क्या? कंजर्वेशन, प्लांट को आप कंजर्व करोगे तो आपका एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट प्योर होगा, पोल्यूशन कम होगा। दूसरा, रिक्रिएट भी आप होंगे, थोड़ा घूमने बाहर निकलेंगे तो आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे, हाँ कैसे हम प्लांट को रख सकते हैं, नए कंजर्व कर सकते हैं। घरों में भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, गमलों में छोटे छोटे लगा सकते हो प्लांट को, जो प्लांट वहाँ लगाए जा सकते हो। तो इससे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि हम क्या कर सकते हैं प्लांट को लेके। और प्लस अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्लांट, जो प्लांट की प्रॉपर्टीज़ है उनको सोचने का नज़रिया बायोलॉजिकल वे से आपका बढ़ेगा। यदि आप बायो के स्टूडेंट हैं, आपको उससे पढ़ना था, तो आप धीरे धीरे उसके नज़दीक पहुँचेंगे कि हाँ ये ब्रायोफाइटा है, ये टेडोफाइटा है, ये एंजियोस्पर्म है, ये जिम्नोस्पर्म है। तो अलग अलग आइडियाज़ आपको आएंगे और क्लियर कट आपको ग्रुप समझ में आ जाएगा। तो आप कई तरीके से काम करता है, आपको थोड़ा सा माइंडली भी फ्रेश होंगे, रिक्रिएट होंगे, नई एनर्जी आएगी और अच्छी चीज़ों को सीखने का यहाँ मौका मिलेगा। तो बॉटनिकल गार्डन में हम इंडिया की बात करें तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता इंडिया में सबसे बड़ा जो है आपका बॉटनिकल गार्डन है। वहाँ नियर अबाउट 1.2 हेक्टेयर्स में वो एरिया फैला हुआ है पूरा का पूरा, और वहाँ पे ढेर सारे प्लांट 1000 एबव प्लांट हैं। तो वहाँ पे ये बहुत बड़े बॉटनिकल गार्डन है जहाँ पे कंजर्व किया गया, आप जाके देख भी सकते हो। लखनऊ में नेशनल बॉटनिकल गार्डन आपका लखनऊ में है, तो यहाँ भी ढेर सारा एरिया कवर है, ढेर सारे प्लांट लगाए गए हैं इसी पर्पज़ से। नेक्स्ट पॉइंट आती है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क जस्ट लाइक बॉटनिकल गार्डन का अपोजिट है। वहाँ पे हमने देखा कि लिविंग प्लांट का कलेक्शन है। अब हम बात करेंगे लिविंग एनिमल का कलेक्शन, जो कॉमन टर्म में हम जू कहते हैं। अक्सर आपने बचपन में या अभी भी आप घूमने जाते हैं जू, आप चलो आज जू घूम लेते हैं, क्या फ़ायदा आपको मिलता है? आपको एनिमल को देखने का जो इंटरेस्ट है, आपको लगता है हाँ ये इस एनिमल इस तरह के दिखते हैं, ऐसा है वैसा है, मतलब इंटरेस्ट आता है। तो ये पढ़ाई का वे भी है। यदि आप बायोलॉजी की स्टूडेंट है, बायो के स्टूडेंट है, तो आपको उसे और करीब से जानने का मौका मिलेगा। अब हम कहें आज शेर पढ़ाना, जानना कैसा होता है, तो शेर जंगल बड़े चले जाएंगे देखने। कहीं ना कहीं हमें जो एक प्रॉपर वे होगा अभी हम देख सकते हैं, यार शेर इस तरह सही बता रहे थे, एकदम बढ़िया समझ में आ गया। तो हमें जो जू हैं, जो डिफरेंट टाइप के हमारे एनिमल्स हैं, उनको नज़दीक से जानने का मौका मिलता है। नज़दीक मतलब ये नहीं इसका खाना खिलाने जाना है, देखने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, और ताकि हम और अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर सकें, उनके बिहेवियर को समझ सकें, उनके विषय में और नॉलेज हमें गेन हो। तो जू हमारा इस एस्पेक्ट के लिए बनाया गया है। दूसरा, ऐसा नहीं सिर्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया, आपको दिखाने के लिए बनाया गया, नहीं, इसका प्राइमरी एम कंजर्वेशन का है, इंटरेस्ट का नहीं है। साइट ऑफ आपको हियरिंग नहीं है, सिर्फ जाके वहाँ चले गए मस्ती कर चले आए, ऐसा कतई नहीं है, याद रखिएगा। प्राइमरी टारगेट हमारे जू का ये है एनिमल्स का कंजर्वेशन। जो एनिमल्स धीरे धीरे अपने रेयर स्पीसीज की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज की तरफ बढ़ रहे हैं, उस इंडेंजर्ड रेयर को हमें निकाल के नॉर्मल में बनाना है। आपको पता होगा यूनाइटेड टाइगर के नंबर कितने कम हो गए थे, आज के डेट में आप देखिए उन्हें जू में कंजर्व किया गया, वाइल्ड लाइफ सफारीज में कंजर्व किया गया, जहाँ ह्यूमन सपोर्ट दिया गया, आज उनके नंबर कितने हैं। तो प्राइमरी टारगेट वहाँ उनके देखना या उनका शोर करना नहीं था, उनको हमें कंजर्वेशन देना था, कंजर्व करना था, ताकि उनकी जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलरिटी, वो मेंटेन रहे। तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ क्या है, कंजर्वेशन का हमारा टारगेट था। बट कंजर्वेशन के साथ साथ यहाँ हम और भी चीज़ें लेके चलने लगे कि लोगों को इंटरेस्ट हो, लोग को जो उनको इंटरेस्ट है नहीं, हमें देखना है किस तरह के हैं, तो उनके लिए भी एक एरिया बना दिया गया, आप दूर से देख सकते हो, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। और एजुकेशन पॉलिसी में भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, एजुकेशनल टूर्स बनाए गए हैं। एजुकेशनल टूर को भी इसी पर्पस से बनाया गया कि आपका इंटरेस्ट भी बना हो, आप उनको देख सकें और प्रॉपर्टी को समझ सकें। ओके, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल की या की क्या है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो हमने कहा था हमें 2-3 तरह से इन्फॉर्मेशन समझना, एक तो हमें लाइव देखना था, तो लाइव को तो हमने आपको बता दिया ये कैसे है। कुछ इन्फॉर्मेशन नोट आउट करके रखे जाते हैं, हर चीज़ें हम आपको लाइव नहीं दिखा सकते। तो जो चीज़ें उस समय की थी या जो प्रॉपर्टीज़ हमने लिस्टिंग कर दिया, उस लिस्टिंग को हम की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। की का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो प्रॉपर्टी हम मेंशन करते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ,
हम एकदम सिंपल वे आपको बता दें कि फ्लाइंग प्रॉपर्टी किसकी होती है, तो फ्लाइंग प्रॉपर्टी अमूमन आप जस्ट तुरंत बताएंगे सर बर्ड की होती है। क्यों? क्योंकि क्या और कोई नहीं उड़ता, मैमल भी कुछ उड़ते हैं, इंसेक्ट भी उड़ते हैं, लेकिन बर्ड आपने क्यों कहा? क्योंकि ये बर्ड की पॉइंट है, क्योंकि 99.9% बर्ड फ्लाइंग करते हैं। इसका मतलब कि हम कहें कि एक एनिमल हमें दिखा वो उड़ रहा था, तो आप कहेंगे हाँ सर जरूर वो बर्ड ग्रुप का होगा, क्योंकि आप ये नहीं सर वो मैमल ग्रुप का होगा। रीज़न ये इसके की पॉइंट में इसे हमने शामिल किया था कि फ्लाइंग प्रॉपर्टी है, तो फ्लाइंग प्रॉपर्टी हमारी किस प्रॉपर्टी में जाएगी? ये एवीज में जाएगी या बर्ड में जाएगी। ओके, इसी तरह से हमने अभी देखिए मेंशन कर रखा है कि जो हमारा यह बायोलॉजिकल की इज अ लिस्ट आर अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दैट आस्क क्वेश्चंस अबाउट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। हम पूछते हैं, पूछने का मतलब क्या है? जैसे आपने कोई एनिमल देखा, सर हमने एक एनिमल देखा, अभी भी देखा है, तो हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि क्या वो उड़ रहा था, क्या वो पानी में था, क्या उसकी 2 आंखें थी, क्या आंखें नहीं थी। तो ये आस्किंग क्वेश्चन पे जो प्रॉपर्टी आप बताएंगे हमको, तो उससे हमारे पास जो लिस्ट होगी हम उसे मैच करेंगे। तो ये आस्किंग क्वेश्चन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स आर प्लांट आर एनी ऑर्गेनिज्म, किसी के विषय में जो आस्किंग क्वेश्चन होगा उसे पहचानने के लिए होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं? की कर सकते हैं। क्या आप ये हम कोई भी ले सकते हैं? ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकल की को एक टारगेट दे दिया गया है, एक इनकी फील्ड को लिमिटेड कर दिया गया है, कुछ क्वेश्चन को मेंशन कर लेना है, आपको पहले से मेंशन कर लेना है। जैसे हम आपको एग्जांपल बताएं एक फाइलम, आपको फाइलम का, यहाँ पे किंगडम फाइलम क्लास किसी के लिए भी की बनाए जा सकते हैं, तो हम एक फाइलम का एग्जांपल आपको दे के बताएंगे। हमारा जो फाइलम का टारगेट है वो मैमल्स है, मैमल्स का हम टारगेट ले रहे हैं। मैमल्स की प्रॉपर्टी हम एक आस्किंग क्वेश्चन पूछे, कोई भी एनिमल हो, हमने पूछा मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट आर एब्सेंट। सबसे बड़ी क्वालिटी है मैमेलिया की, ये मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट या एब्सेंट में टिक करने के लिए दिया गया, और आपने टिक कर दिया मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट, तो 100% वो एनिमल मैमेलिया का ही होगा, बिकॉज मेमोरी ग्लैंड सिर्फ मैमेलिया में ही पाए जाते हैं, अदर में नहीं पाए जाते, वो दूसरे ग्रुप का हो ही नहीं सकता। इट मीन्स दैट जो की है, की में कपलेट प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रेजेंट या एब्सेंट, इस प्रॉपर्टी को हम कपलेट बोलते हैं, और जो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ सेलेक्ट करते हैं इस प्रॉपर्टी को लीड बोला जाता है। याद रखिएगा, द सिंपलेस्ट की इज डाइकोटोमस। डाइकोटोमस मतलब 2 प्रॉपर्टी लेने वाली की है यहाँ पे। दिस इज मेड अ पेयर ऑफ स्टेटमेंट, पेयर ऑफ स्टेटमेंट से बनते हैं जिन्हें हम लीड्स कहते हैं या कपलेट प्रॉपर्टी कहते हैं। The key are based on the pair of contrasting character called as couplet। contrasting का मतलब हो गया just opposite। हमने अभी कहा जैसे flying नॉन फ्लाइंग, तो फ्लाइंग नॉन फ्लाइंग, न उड़ने वाला और फ्लाई, 2 प्रॉपर्टी है फ्लाइंग नॉन फ्लाइंग, मेमोरी ग्लैंड का होना और एब्सेंट होना। तो कंट्रास्ट मतलब एब्सेंट, और उनके प्लेस पे क्या है बता सकते हैं कि मेमोरी ग्लैंड के प्लेस पे उसमें ये सर पाया जाता है। तो यहाँ पे की से हमारा रिलेशन ये था, की भी एक ऑब्जेक्टिव है आपके टेक्सोनॉमी का, जो डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल को पहचानने में प्रॉपर्टी वाइज आपकी मदद करने वाला है। तो इसको भी आपको क्लियरली याद रखना होगा कि सर ये की होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी हम ये ले रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, इंफॉर्मेशनल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है। फ्लोरा, फ्लोरा इज अ काइंड ऑफ बुक। Flora, it is a book or other work detailing the plants of the particular region or habitat। ये एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर किया गया वर्कआउट है, या वहाँ इंफॉर्मेशन नोट किया गया टोटल वेजिटेशन का। वहाँ जितने भी वेजिटेशन या प्लांट होते हैं सब पे वर्कआउट हम कर रहे हैं। सभी प्लांट्स की गैदरिंग के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हमने बुक में लिखवा दिया, उनके हैबिटेट को बता दिया पर्टिकुलर एरिया के, वो हमारा क्या होगा? फ्लोरा कहा जाएगा। जस्ट लाइक उसी एरिया में हम ये एनिमल के सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, और सब पूरे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम बिल्डअप कर देते हैं बुक में। एनिमल्स की प्रॉपर्टी को बिल्डिंग करना, बिल्डअप करना फना कहा जाएगा। तो फ्लोरा एंड फना ये टर्म आपके यहाँ आते हैं, किससे रिलेटेड हैं? तो एक प्लांट के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है और एक एनिमल के। तो प्लांट का फ्लोरा है और एनिमल का फना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ यूजुअली आप देखोगे ये
टैक्सोनॉमिक एड दैट गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सिंगल टैक्सॉन, एक टैक्सॉन का इंफॉर्मेशन देगा। टैक्सॉन से मतलब ये है कि जैसे आपका फाइलम है, फाइलम ढेर सारे होते हैं, तो एक फाइलम से आपका मान लेते हैं हम कोई क्लास है, मैमेलिया क्लास है, एप्स क्लास है, रेप्टिलिया क्लास है, तो एक क्लास को ये इन्फॉर्म करेगा कि हाँ यहाँ पे एप्स कितने हैं, रेप्टाइल्स कितने हैं, ओके, एंजियोस्पर्म कितने हैं, तो यहाँ पे प्लांट का है तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल टैक्सोनॉमी की जो स्टडी है हमारी, एक टैक्सॉन के विषय में इंफॉर्मेशन देना या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना क्या कहा जाएगा, वो मोनोग्राफ से मैटर रिलेटेड होगा, इसे हम मोनोग्राफ कहेंगे, याद रखिएगा। इट मीन्स दैट मोनोग्राफ क्या है हमारा, मोनोग्राफ स्पेसिफिक टैक्सॉन के एक्सप्लेनेशन को बोला जाएगा, उनके इंफॉर्मेशन को बोला जाएगा। एंड देन मैनुअल्स, मैनुअल्स पे आप बात करेंगे। मैनुअल्स किसी पर्टिकुलर एरिया का जो स्पेसिफिक एक स्पीसीज का इंफॉर्मेशन है उसे ये इन्फॉर्म करता है, गैदर करके रखता है, कलेक्ट करके रखता है, और उस इंफॉर्मेशन को क्लियरली आपको बताया जाता है कि इंफॉर्मेशन किस वे में यूज़ हो सकता है, क्या इसके तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों पे ये बात करता है। और एक स्पीसीज का पर्टिकुलर नॉलेज देना, इससे हमें पता चलता है, मदद मिलती है कि नेक्स्ट डिस्कवरी या नेक्स्ट एनिमल यहाँ पे हम क्या डिस्कवर कर सकते हैं। ओके बेटा, ये टॉपिक बहुत आपका स्मॉल टॉपिक था, थोड़ा सा बचा था पहले चैप्टर का, हमने आज इसको कवर कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट होता है अकॉर्डिंग टू CBSE सिलेबस, दी लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड जो कंप्लीट है, ऐसा नहीं है आपको डिफरेंट सिलेबस में, मोस्टली सिलेबस में ISC हो, CBSE हो, अदर बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हों, वहाँ पे आपको फर्स्ट चैप्टर मिलेगा। ओके, और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें, और किसी भी क्वेरीज के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।